कोरोना लॉकडाउन से रमज़ान की रिवायती गहमा गहमी मान पड़ गई। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में सहरी के दौरान दुकानें मुकम्मल बंद रहीं। लाहौर में तनूर और दूध दही की दुकानें खुली। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में चंद खुले होटल से सिर्फ पार्सल ले जाने की इजाज़त दी गई। सिंध में आज करियाना स्टोर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट की होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट शाम 5 बजे से 10 बजे तक पका हुआ खाना डिलीवर कर सकेंगे। ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। पंजाब में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। जानलेवा वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 12,000 के करीब। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मजीद 16 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 253 हो गई। मजीद 785 केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,940 तक पहुँच गई। पंजाब में 5,046 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 656, गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 55 है। मुल्क भर में 2,755 अफराद सेहतियाब। पेशावर में कोरोना से मुतासर होने वाले डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जावेद इंतकाल कर गए। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद एक हफ्ता कबल कोरोना से मुतासर हुए थे। कुछ रोज से वेंटिलेटर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती आलात की अदम फरामी से मुताल्लिक गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने वाले डॉक्टर्स की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत ने महकमा सेहत को बदनामी का सबब बनने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की आज़ादी भी दे दी। अदालत ने कहा कि डॉक्टर्स ने ठोस वजूहात के बगैर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स को हिफाजती सामान से मुताल्लिक सोच समझ कर बयान देना चाहिए। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों के वार्ड्स में ड्यूटी करने से मुताल्लिक गलत बयानी की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स की ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं थी। हुकूमती जवाब के मुताबिक कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के लिए स्टोर में हिफाजती सामान मौजूद है। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में कारोबार की सूरत हाल को ख़राब करार देने वाले कारोबारी अफराद की तादाद में 21% इजाफा हुआ, मगर इसके बावजूद मुल्क के 83% कारोबारी अफराद अब तक अपने मुलाजमीन को मुलाजमतों से निकालने का नहीं सोच रहे। गैलप पाकिस्तान की बिजनेस पाकिस्तान इंडेक्स की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 47% ताजिर मुस्तकबिल से मायूस और 38% पुरुम्मीद हैं। हुकूमत बलूचिस्तान का सूबे में दुकानों के किराएदारों को रियायत देने का ऐलान। लॉकडाउन के दौरान 2 माह के लिए दुकानों के किराए की वसूली मौखर करने के अहकाम जारी। ये अहकाम 24 मार्च से 24 मई तक 2 माह के लिए होंगे। किराया मांगने या दुकान खाली कराने वाले जायदाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 28,30,000 से तजावुज़ कर गई। 1,97,000 से ज़ायद अफराद हलाक, 8 लाख सेहतियाब। अमरीका में कोरोना वायरस के मरीज 9,25,000 हो गए। अमरीका में हलाक होने वालों की तादाद 52,000 से बढ़ गई। इटली में हलाकतों की तादाद 26,000 के करीब पहुँच गई। स्पेन में 22,000 से ज़ायद अमवात। बरतानिया में हलाकतें 19,500 से बढ़ गई। फ्रांस में भी 22,000 से ज़ायद हलाकतें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कोरोना वायरस का अल्ट्रा वायलेट शुआओं से इलाज और जरासीम कुश महलूल इंसानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल की अहमकाना तजवीज़ पेश की। आज उसे संजीदा बयान नहीं बल्कि तंज करार दे दिया। कहा बयान गलत अंदाज से पेश किया गया। सहाफ़ियों के सवालात से पहले ही टास्क फोर्स ब्रीफिंग छोड़कर चले गए। And things are happening very rapidly, and thank you very much. Mr. President, now the time for sarcasm.
कोरोना के इलाज के लिए दिए गए ट्रंप के मशवरे फेल। माहिरीन सेहत की जानिब से ट्रंप के मशवरे की फौरी और पुरजोर मुखालफत। अवाम को खबरदार किया कि जरासीम कुश मसनूआत को मुंह या इंजेक्शन के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल करना ख़तरनाक है। इससे कोरोना की बीमारी दूर नहीं होती बल्कि मरीज़ की मौत वाक़ हो सकती है। और लाइसॉल बनाने वाली कंपनी ने भी कहा कि मसनूआत इंसानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल करने से हर हाल में गुरेज किया जाए। अमेरिका की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने क्लोरोक्विन के इस्तेमाल की मुखालफत कर दी। मलेरिया के खिलाफ दी जाने वाली इस दवा को सदर ट्रंप ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल मुजफ्फर का कहना है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में हर रोज़ कोरोना वायरस के 50,000 टेस्ट किए जाएंगे। ये फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने किया है। ये भी फैसला किया गया कि मुल्क में अब कोरोना के रैंडम टेस्ट शुरू किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक मोहताज ज़िंदगी की तरबियत का महीना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को इख्तियार करना है। सब मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को इस नाजुक सूरत हाल का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि सारे आलम को इस आजमाइश से निकाले। मौलाना तारिक जमील ने मीडिया से मुताल्लिक़ अपने अल्फाज पर माफ़ी मांग ली। कहा उनसे गलती हो गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने भी अपने प्रोग्राम में ये मामला उठाया था। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। यकीनन हुए होंगे। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था। तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। और मौलाना तारिक जमील साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा जब वो ऐसी बात करें तो नाम ज़रूर लिया करें। सब के बारे में गलतफहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा कि यह कहना कि शॉर्ट स्लीव्स पहनने वालियों या गुमराह कुन तालीमी इदारों के सबब कोरोना फैला मज़ाक़ खेज़ है। ऐसी बातें जहालत और औरत से नफरत वाली ज़हनियत की अक्कास है। ये नाकाबिल कबूल है। कहा इस तरह के मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात से ख़वातीन को निशाना बनाना कबूल नहीं करेंगे। हमने आईन पाकिस्तान के तहत अपने हुकूक़ के लिए सख्त जिद्दोजहद की है। फवाद चौधरी ने बयान पर तबसरा किया। दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 44 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में साफ़ी तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाली नर्स का गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मेयो अस्पताल लाहौर के कोरोना वार्ड की नर्सिंग इंचार्ज अपने गांव पहुंची तो लोगों ने फूलों की पत्तियां बरसाईं। मरीजों की खिदमत करने पर सराहा। बिहाड़ी की गल्ला मंडी में झाड़ू लगाने वाली एमए पास खातून को डिविजनल पब्लिक स्कूल में मुलाजमत का तकर्रुरनामा जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी के मुताबिक एमए पास खातून को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुलाजमत फराहम की गई है। एमए पास खातून ने वायरल वीडियो में शिकवा किया था कि उसे खानदान की किफालत के लिए झाड़ू लगाना पड़ रही है। न्यूयॉर्क शहर में 5 लाख मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुफ्त हलाल खाना देंगे। न्यूयॉर्क का ऐलान। का कोरोना के 22-20 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं। काम कैंसिल। हम घर पे बैठेंगे जब तक ये कोरोना वाला मसला हल नहीं हो। अपनी सेहत को संभालें और आप ये जान लें कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह है। बार-बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। अरे नहीं मिलाना मुझे हाथ किसी से। अब अगर उसने
ने मुझसे हाथ मिलाने के लिए कहा ना, तो मैं साफ कह दूंगी। पड़ेगा? आजकल थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो और ख्याल रहे कि पानी जाया ना हो। थकावट, सांस लेने में तकलीफ या बुखार, इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो अपने आप को फौरन कमरे में बंद कर दो। बस ये एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबे सितारों का मुख्तसर दौरानिए की फिल्म में पैगाम। फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। घर में ज्यादातर रहे, हाथ बार बार साबुन से धोएं। कोरोना वायरस से हमें डरना नहीं, लड़ना है। I am proud of my doctors and nurses. We should stay home to save our lives. Stay home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।